हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो ऑफिस में मिस्टर होंग को रिश्वत लेते देखता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो जान के साथ उसी कार में होता है। इस टाइम इबो बिल्कुल शांत होता है। तो जान कहता है, इबो क्या हुआ है? फिर इबो कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कैंडिडेट को हायर करने के लिए चार्ज क्यों लेते हैं? अगर आपने ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना है तो आप सबके लिए वैकेंसी क्यों खोलते हैं? इबो की बातें सुनकर जान बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, इबो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या कंपनी में पेमेंट ली जा रही है? फिर इबो इनोसेंटली कहता है, हाँ, कुछ कैंडिडेट जॉब लेने के लिए 5,000 युआन पे कर चुके हैं। तब जान कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो पैसे किसने लिए और किस किसने दिए हैं? अब इबो जान को सब कुछ बता देता है और ये सब सुनकर जान को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जल्दी से वो को फोन करता है और कहता है, ओपन इंटरव्यू में ब्राइबरी का केस सामने आया है, इसके बारे में पता करके मुझे रिपोर्ट दो। फिर वो कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? तब जान कहता है, पूरा एचआर डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, इबो ने खुद सब कुछ देखा है। फिर वो कहती है, ओके, मैं चेक करके बताती हूँ। अब इबो कहता है, जान ग अब क्या होगा? तब जान कहता है, हमारी कंपनी में रिश्वत नहीं ली जाती, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर इबो डरते हुए कहता है, मैंने कंप्लेन की है तो अब वो मेरे साथ क्या करेंगे? तब जान इबो के गालों को सहलाता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जान इबो को रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ वे दोनों खाना खाने लगते हैं। जान तो बहुत ही कम खा पाता है और इबो बचा हुआ सारा खाना खा लेता है। तब जान कहता है, इबो मैं बिजनेस के लिए ओवरसीज जा रहा हूँ। फिर इबो कहता है, कब? तब जान कहता है, कल। आई होप ऑफिस के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, मैं एक ड्राइवर तुम्हारे लिए हायर कर दूंगा। फिर इबो कहता है, किसके लिए? मैं अपने आप जा सकता हूँ। जान कहता है, नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा ड्राइवर तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। फिर इबो गुस्से में कहता है, मुझे नहीं चाहिए। अब इबो को गुस्से में देखकर जान कहता है, ऑल राइट इबो, गुस्सा मत करो, क्या तुम केक खाना चाहोगे? फिर इबो गुस्सा करते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जान वेटर को ऑर्डर दे देता है और इबो 5 केक के पीसेस खा लेता है। फिर जान इबो को घर पर ले जाता है और वहाँ इबो फिर से अपने लिए चाय बनाने लगता है। जान इबो के गले में वो नेकलेस देखता है तो स्माइल करते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। फिर जान घर से बाहर आ जाता है और जैसे ही कार में बैठने लगता है तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर बैट मारता है और जान जल्दी से अपना सर पकड़ लेता है। वो आदमी लगातार जान को मारता रहता है और जल्दी ही जान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जान को बेहोश देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और इबो बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनता है और देखने के लिए दरवाजे तक बाहर आता है। वहां इबो एक लेटर को देखता है, उस लेटर पर खून लगा होता है। इबो डरते हुए लेटर को खोलता है तो उसमें जान की एक फटी हुई फोटो होती है और उसके पीछे लिखा होता है, वांगीबो सिर्फ मेरा है, कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। ये पढ़ते ही इबो जान को ढूंढने के लिए घर से बाहर आ जाता है और वहां सड़क पर लोगों की भीड़ को देखता है। इबो भीड़ के पास जाता है तो वहां जान को बेहोश देखता है। इबो चिल्ला कर कहता है, जान ग, आप मजाक कर रहे हैं ना, प्लीज उठिए। फिर इबो जल्दी से जान को हॉस्पिटल में ले जाता है और रोते हुए वो को फोन करता है। इबो कहता है, मिस वो, मैं वांगीबो। तब वो कहती है, क्या हुआ है इबो, तुम रो क्यों रहे हो? फिर इबो कांपते हुए कहता है, जान का हॉस्पिटल में है, किसी ने उन पर अटैक कर दिया है। तब वो घबरा कर कहती है, मैं जल्दी वहां आ रही हूँ। अब डॉक्टर जान का सीटी स्कैन करने लगते हैं और कहते हैं, शाओजान की इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, इसलिए एक छोटे से ऑपरेशन की जरूरत है। फिर डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन कर देते हैं
और जान के होश में आने का वेट करने लगते हैं। पूरा टाइम इबो जान का हाथ पकड़े रखता है और जान की तरफ ही देखता रहता है। इबो सोचता है, हाँ, मैं सच में जान से प्यार करता हूँ, लेकिन जान मेरा कभी नहीं हो सकता। वो पहले से ही किसी और का हो चुका है। तभी वो और कुआन रूम के अंदर आते हैं। तब वो कहती है, इबो, ये सब कैसे हुआ? फिर इबो कहता है, मुझे नहीं पता। जब वो मुझे घर छोड़कर वापस जा रहे थे, तभी किसी ने उन पर अटैक कर दिया। अब इबो को ऐसा फील होने लगता है जैसे जान की ये हालत उसके कारण हुई है। तब वो कहती है, रिलैक्स इबो, शाओजान ठीक हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर से बात करने लगती है। तब इबो सोचता है, अब जान की वाइफ यहाँ आ चुकी है, इसलिए उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इबो कहता है, मिसिस शाओ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जब मिस्टर शाओ को होश आ जाएगा, प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके बता देना। तब वो कहती है, ओके, थैंक यू इबो, मैं मॉम और डैड को भी सब कुछ बता देती हूँ। अब वो के मुंह से जान के पेरेंट्स को मॉम और डैड सुनना इबो को अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और अपने घर में चला जाता है। इबो कमरे में आकर उस लेटर को देखने लगता है और सोचने लगता है किस पागल ने जान पर अटैक किया होगा। इबो जल्दी से नेकलेस को निकाल देता है और उसे वापस बॉक्स में रख देता है। फिर इबो कहता है, मुझे जान से दूर रहना ही होगा, नहीं तो वो आदमी फिर से जान पर अटैक कर सकता है। अब इबो सोचता है, वैसे भी उसे किसी के हस्बैंड के इतने करीब नहीं जाना चाहिए। उसे पता है कि जान सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। जान उस जैसे गरीब लड़के के साथ क्यों रहना चाहेगा? तब इबो रियलाइज करता है कि वो जान का कुछ भी नहीं है। अब 3 दिन के बाद जान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने घर जाने लगता है। तब कुआन कहता है, जान, वो ने कंपनी से उन लोगों को बाहर निकाल दिया है। फिर जान कहता है, गुड, काश वो बास्टर्ड भी जल्दी से पकड़ा जाए और फिर मैं उसे जेल में भेज दूंगा। क्या तुमने पता लगाया कि वो कौन था? तब कुआन कहता है, मैंने सीसीटीवी में चेक किया था, पर उस आदमी ने मास्क पहन रखा था तो मैं उसे देख नहीं सका। मुझे लगता है वो इबो का हमेशा पीछा करता है। फिर जान कहता है, क्या तुम इबो के लिए बॉडीगार्ड हायर कर सकते हो? मुझे जल्दी ही ओवरसीज में जाना होगा, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। जान अब काफी ठीक हो चुका था, इसलिए कुआन भी कहता है, ठीक है, तुम आज रात को जा सकते हो, मैं तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूँ। जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और सोचता है कि जाने से पहले मैं इबो से जरूर मिलूंगा। अब रात के 8 बज चुके हैं और इबो बस से घर जा रहा था। जान उसे लगातार फोन कर रहा था, पर इबो उसका फोन नहीं उठाता। इबो जान से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी जान को फिर से हर्ट करे। पर लगातार फोन आने के कारण फाइनली इबो भी फोन को उठा लेता है और कहता है, प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। तब जान कहता है, इबो मैंने क्या गलत किया है? फिर इबो रोते हुए कहता है, अ लॉट। तब जान कहता है, इबो अभी तुम कहाँ हो? तुम घर पर नहीं हो। फिर इबो कहता है, डोंट स्टॉप मी। तब जान कहता है, इबो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछकर तुमसे मिलने आता हूँ। फिर इबो गुस्से में कहता है, यू आर अननोइंग, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करना बंद करो। जान इबो की बातों को बुरा नहीं मानता और कहता है, इबो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आखिरी बार होगा। अब इबो चलना बंद कर देता है और सोचता है कि वो भी जान को बहुत मिस कर रहा है और वो भी जान को देखना चाहता है। फिर इबो कहता है, मैं घर के पास वाली एली से गुजर रहा हूँ। तब जान कहता है, इबो मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। पर तभी जान को फोन से एक आवाज सुनाई देती है और जान जोर से चिल्लाता है, इबो इबो। पर इबो का फोन तभी बंद हो जाता है। फिर जान जल्दी से कुआन को फोन करता है और कहता है, इबो का फोन जल्दी से ट्रैक करो और पुलिस को फोन करो और उन्हें बताओ कि वांगीबो किडनैप हो चुका है। अब जान इबो के बताए रास्ते पर चला जाता है और इबो को हर जगह ढूंढने लगता है। जान चिल्ला कर कहता है, इबो
इबो। पर उसे इबो का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जान वहीं जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, इबो तुम कहाँ हो सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, मेरे इबो की रक्षा करना। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां आ जाती है और जान पुलिस को सब कुछ बता देता है। फिर पुलिस इबो को ढूंढना शुरू कर देती है। तब कुआन जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, जान क्या तुम इबो को डेट कर रहे हो? फिर जान धीरे से कहता है, मैं उसे लाइक करता हूँ। तब कुआन शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसका फ्रेंड गे बन गया। जान ने कभी भी किसी की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और आज उसे इबो से प्यार हो गया। कुआन कहता है, जान चिंता मत करो, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। तब जान कहता है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे पहले इबो को ढूंढना होगा, तभी मैं जा पाऊंगा। फिर कुआन कहता है, ओके, पर तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है। तब जान अपने घर पर चला जाता है और इबो के बारे में सोचने लगता है। तभी एक अननोन नंबर से जान को मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, वांगीबो सिर्फ मेरा है, शुक्र करो मैंने तुम्हें नहीं मारा, हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद मत करो। इस मैसेज के साथ वो इबो की एक फोटो भी सेंड करता है। ये देखकर जान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो कुआन को मैसेज करता है और कहता है, इस नंबर को ट्रेस करो। फिर जान उस नंबर पर फोन करता है और कहता है, मुझे बताओ इबो कहाँ है? तब वो आदमी कहता है, वो मेरे बेड पर है। ये सुनकर जान बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है, इबो इबो। फिर वो आदमी कहता है, चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हें वार्न किया था, हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद मत करो, मैं उसका लवर हूँ। तब जान चिल्ला कर कहता है, बास्टर्ड यू आर क्रेजी, इबो को छोड़ दो। फिर वो आदमी इबो को एक चांटा मारता है और इबो डर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी कहता है, इबो शट अप हनी, चिल्लाना बंद करो, अगर तुम चिल्लाना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और मारूंगा। अब इबो की चीखें सुनकर जान भी घबरा जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तब जान चिल्ला कर कहता है, प्लीज स्टॉप, उसे मत मारो। तभी जान की टैबलेट पर कुआन का मैसेज आता है और वो उस आदमी का पता सेंड कर देता है। तब वो आदमी धमकी देते हुए कहता है, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। ये कहकर वो फोन को बंद कर देता है। अब जान उस लोकेशन पर जाना शुरू कर देता है और कुआन भी पुलिस के साथ वहां जाने लगता है। दूसरी तरफ अब इबो का सर बहुत दर्द कर रहा था। फिर वो आदमी बाथरूम में चला जाता है और एक बेसन में पानी लेकर आता है और एक गीले तौलिए से इबो का चेहरा साफ करने लगता है। वो आदमी कहता है, बाओबे हम शादी करने वाले हैं, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। ये सुनकर इबो डर के कारण कांपने लगता है और रोने लगता है। इस टाइम इबो बस यही सोच रहा था कि जान कहीं से आ जाए और उसे बचा ले। अब वो आदमी इबो की शर्ट को खोल देता है और इबो की बॉडी को देखने लगता है। इबो का स्टमक भी अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसलिए इबो को डर लगने लगा था कि कहीं वो आदमी उसके स्टमक पर ना मार दे। वो आदमी इबो के स्टमक को देखने लगता है और सोचने लगता है कि शायद इबो थोड़ा मोटा हो गया है और उसने ज़्यादा खाना खा लिया होगा, इसलिए उसका स्टमक थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर वो आदमी गीले तौले से इबो की बॉडी को भी साफ करने लगता है और कहता है, वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अब इबो उसे खुद से दूर करने लगता है तो वो आदमी इबो को पैरों से खींच लेता है और उसे जबरदस्ती वेडिंग ड्रेस पहना देता है और कहता है, देखो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम सच में बहुत सुंदर हो। फिर वो आदमी इबो को किस करने लगता है तो इबो अपना चेहरा उससे दूर करने लगता है। तब वो आदमी इबो को जोर से चांटा मारता है तो इबो की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। उस आदमी ने इबो के पैरों में चेन बांध रखी थी, इसलिए इबो कहीं भाग नहीं सकता था। तभी रूम का दरवाजा टूटता है और जान पुलिस के साथ वहां आ जाता है। जान रूम के अंदर आते ही
उस आदमी को बुरे तरीके से मारना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे जान उस टाइम उस आदमी को जान से मार देना चाहता हो। फिर पुलिस जान को उस आदमी से दूर करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जान जल्दी से इबो के पास आता है और उसे टाइटली हग करता है और कहता है, इबो, तुमने मुझे सच में डरा दिया था। इबो भी कांपते हुए जान को हग कर लेता है और कहता है, गग गग। तब जान इबो को गोद में उठा लेता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। अब घर पहुंचकर इबो अपनी टमी को हग करता रहता है और ये चेक करता रहता है कि उसके बेबी सेफ है ना। तब जान कहता है, इबो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? फिर इबो कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तब जान कहता है, क्या उसने तुम्हें किसी चीज़ से मारा था? फिर इबो कहता है, हाँ, लेकिन एक बार ही उसने मेरे सर पर मारा था। तब जान इबो को चेक करता है और कहता है, कल तुम डॉक्टर के पास जरूर चले जाना। फिर जान इबो के जख्मों को साफ करता है और उन पर दवाई लगा देता है। फिर जान इबो को बेड पर लेटा देता है और कहता है, अब तुम सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। फिर इबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। फिर जान इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, इबो, आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब जान घड़ी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, अब उसे जाना होगा, उसे कल ओवरसीज में भी जाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।